हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेल बॉटम पैंट की कटिंग। तो हमने ये लंबाई में कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसे फ़ोल्ड करने के बाद हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसकी किनारी काट कर निकाल देंगे। किनारी से क्या होता है कि खिंचाव आ जाता है और फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये किनारी निकाल ली है। अब हम इसका साइज़ का जो है निशान लगाएंगे। जो हिप की साइज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग हम पैंट की भी बेल्ट का साइज़ लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 38 इंच, मतलब 38, और हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 39। तो लंबाई हम ले लेंगे इसकी 39 इंच। और जो हिप का साइज़ है वो जो भी हमारा हिप का साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बेल्ट का साइज़ लेते हैं। हिप है 38 इंच 38, और उसका जो फोर्थ पार्ट होता है 9.5 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड करते हैं। तो हमने 11 इंच इसका बेल्ट की चौड़ाई ले ली और 11 इंच ही हमने आसन ले लिया है। जितनी हम बेल्ट की चौड़ाई लेते हैं उतनी ही हम आसन की लंबाई लेते हैं। और इसमें 2 इंच हम आगे की तरफ ऐड करते हैं, इधर की तरफ। और जितना भी ये 2 इंच ऐड करने के बाद पूरी इसकी जितनी चौड़ाई होती है उसको हम हाफ़ कर लेते हैं। ये हमने घुटने पर निशान लगाया है 19 इंच पर। तो ये हमने पूरी इसकी चौड़ाई नाप ली है और इसमें हमने आधा कर दिया है इसका जो हाफ़ होता है बीच में हम उस पर निशान लगा लेते हैं। ये टोटल 11 और 2 13 का हाफ़ 6.5 इंच इधर और 6.5 इंच इधर, दोनों तरफ हमने लगा लिया। इसी तरह नीचे की तरफ भी निशान लगा लिया है और इस लाइन को हम मिला देंगे नीचे तक। आसन की गोलाई करेंगे और अब हम थाइस का निशान लगाएंगे। तो जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने का निशान हम लगाएंगे 20 इंच पर। 20 इंच पर ऊपर की तरफ 1 इंच की बेल्ट आएगी, तो हमने 19 इंच पर निशान लगाया घुटने का। यहाँ पर हम घुटने की शेप देंगे और जो भी हमारे घुटने का साइज़ होगा, मान लो इसका 20 इंच है घुटने का साइज़, तो हमने इसका हाफ़ कर लेंगे हम दोनों तरफ से। जो हमने बीच की जो ये लाइन बनाई है इसी के दोनों तरफ हम आधा आधा कर लेंगे और फिर हम घुटने का निशान लगाएंगे। अगर हमारे घुटने की गोलाई 20 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा जो होता है 5 इंच, और उसमें हम आधा इंच मार्जिन लेंगे दोनों तरफ। तो हम 6 इंच दोनों तरफ लगाएंगे, 5.5 दोनों तरफ लगाएंगे, इस तरह निशान लगा लेंगे और ऊपर से हम इसकी शेप दे देंगे इस तरह से। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो आप शेप पट्टी से शेप दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आसानी से शेप आ जाती है। और मैंने इसके जो मोहरी बनाई है वो 14 इंच की मोहरी बनाई है, तो 7 इंच दोनों तरफ ले लिया है बीच में से निशान लगा कर। और इस तरह हम इसकी शेप दे देंगे। घुटने पर से हमें इसकी थोड़ा सा कर्व देकर शेप देनी है। और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसमें कर्व देंगे। जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम थाइस का कर्व देंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान है, इसे आप ध्यान से इसका मेज़रमेंट समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी कटिंग बहुत आसान है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम इसको इसी निशान पर काट देंगे। निशान के साथ साथ हम इसे काटते चले जाएंगे इस तरह से। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। और जो हम बैक पार्ट जो बनाएंगे वो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, इसे हम साइड रख देते हैं। और बैक पार्ट के लिए भी हम कपड़ा इसी तरह फ़ोल्ड करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए किया था। लंबाई में कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और इसकी भी हम किनारी काट के निकाल देंगे। किनारी काटनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो किनारी से खिंचाव आ जाता है सिलाई में और उससे फिटिंग में दिक्कत आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ऐसे ही सिलाई की नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए कुछ भी सिलाई करना, कटिंग करना आसान हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप
लाइक भी कर वीडियो को लाइक करें। तो ये हमने पीछे का जो पार्ट है उसमें 3 इंच इधर और आसन की तरफ 4 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इसको हम बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसका मेज़रमेंट हम इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऊपर से हम 3 इंच और इधर से आसन की तरफ से 4 इंच ऊपर की तरफ कपड़ा लेंगे तिरछा, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जितना भी हमने आगे वाला पार्ट लिया है उससे हम पीछे वाले को पूरे में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और उसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम 1.5 इंच पूरे पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से, और इसी पर हम कटिंग कर देंगे इसकी। इसमें क्या है कि जो हमने फ्रंट पार्ट लिया था वो हमने पूरा फिटिंग का लिया था, और बैक पार्ट में जो भी हमारा मार्जिन होता है वो हमारा बैक पार्ट में आ जाता है। जो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसी में हमारा सारा मार्जिन आ जाता है। इस तरह से हम तिरछा ले लेंगे। आसन की तरफ से जो हमने 4 इंच लिया है आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, 4.5-5 इंच भी कर सकते हैं। अगर आपके हिप्स का साइज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, आपके लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो बनाऊंगी, सिलाई की वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी मैं सिलकर कि इसे हम कैसे सिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।